हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में रद्दोबदल कर दिया। हाई स्पीड डीजल 14 रुपए फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। ओगरा ने माह दिसंबर के लिए RLNG कीमत का तयन कर दिया। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत में 4.61% कमी। RLNG की कीमत $11.82 से फी MBTU मुकर्रर। सुई सदर्न के लिए RLNG कीमत में 5.90% कमी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली सारिफीन के लिए खुशखबरी, स्मार्ट मीटर्स की कीमत में 40% नुमाया कमी। सिंगल फेस मीटर 7,000 रुपए सस्ता हो गया। 3 फेस मीटर 20,000 कमी से 25,000 रुपए में मिलेगा। विफाकी वजीर पावर डिवीजन अवैस लगारी ने कहा, स्मार्ट मीटर से गलत मीटर रीडिंग और बिजली चोरी का फौरी तौर पर पता चल जाएगा। बिजली सारिफीन के डिमांड नोटिस की मद में कम रकम अदा करनी होगी। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी। शरह सूद 11% से 10.50% पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आपको साफ सुथरा रखने का मिशन, कूड़े को आग लगाना, घर से बाहर फेंकना सख्त जुर्म करार। 50,000 से 5 लाख रुपए जुर्माना, 3 से 7 साल कैद की सजा। कूड़े को आग लगाने पर 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल कैद होगी। घर, दुकान, फैक्ट्री के बाहर कूड़ा फेंकने वालों को 25,000 रुपए जुर्माना होगा। गली मोहल्लों की नालियों में कूड़ा फेंकने पर 10,000 रुपए देना होंगे। जानवरों का फुजला, बाकियात को गैर कानूनी डंप करने पर भी 50,000 रुपए जुर्माना। कमर्शियल वॉशरूम, ड्रेन पाइप, पोल को फुजला फैलाने की सूरत में भी 50,000 रुपए देना होंगे। सजाओं और जुर्मानों का इतलाक 1 जनवरी से होगा। सरकारी स्कूल्स के हेड टीचर का अलाउंस 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में बड़े फैसले। कहा, एक पाई की करप्शन बर्दाश्त नहीं। सरकारी खजाना अवाम की अमानत है, जवाब देना होगा। 3 माह में हर महकमे की मुकम्मल इंक्वायरी मुकम्मल होगी। किसी करप्शन का बोझ नहीं उठा सकती। कराची के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने के लिए वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा मुज़ाहिका खेज है। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद ने कहा कि मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चल रही है। सिंध हुकूमत कराची के ट्रांसपोर्टर्स से फौरी मुज़ाकरात करके हड़ताल खत्म कराए। सूबाई दारुल हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी की ज़द में शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावज़ कर गया। लाहौर दुनिया के टॉप 5 आलूदा तरीन ममालिक की फहरिस्त से ना निकल सका। सिविल सेक्रेटेरिएट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 786 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब पतंगबाजी ऑर्डिनेंस कायमा कमेटी बराए दाखिला से मंजूर। डिप्टी कमिश्नर हुकूमती इजाज़त के बगैर जिला में पतंगबाजी की इजाज़त देंगे। पतंग साजी और पतंग फरोख्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी होगा। मतन के मुताबिक पतंग साजों की रजिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर करेंगे। ऑर्डिनेंस का मतन बगैर रजिस्ट्रेशन पतंग और रेड डोर बनाने पर 5 साल तक सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। पतंगबाज तंजीमों के लिए भी रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। धाती डोर, तंदी और तेज मांझे वाली डोर पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पुलिस ऑफिसर ममनुआ मवाद की इतला पर बगैर वारंट गिरफ्तारी कर सकेंगे। पतंगबाजी वाले जिला में बगैर हिफाजती इकदाम मोटरसाइकिल चलाने पर भी पाबंदी होगी। के कातिल DSP के सनसनीखेज इंकशाफात। सराय के मुताबिक DSP उस्मान हैदर मुसलसल झूठ बोलता रहा। DSP सरकारी गाड़ी में दोनों को 8 बजे खाना खिलाने लेकर गया। 11 बजे रिंग रोड पर फायरिंग करके कत्ल किया। दोनों के खून फेंक दिए। लाशें लाहौर और शेखुपुरा में फेंकी। पुलिस ने लाशें दफनाई लेकिन मुकदमा दर्ज न किए। DNA में कातिल और मकतूलीन का खून मैच कर गया। DSP ने रिपोर्ट आने पर खुद ही हकाइक बता दिए। का रुख जो है वो इस तरफ तफ्तीशी टीम को ये बातें पता चली कि वो उसका एक एब्यूसिव रिलेशनशिप था उसकी वाइफ के साथ और वो अक्सर मारता पीटता भी था और उनका लड़ाई झगड़ा होता था।
तो पुलिस ने फिर दूसरे एंगल पे तफ्तीश शुरू की कि कहीं ये मुलजिम जो है ये खुद मुद्दई बन के और ये अपने गुनाह को छुपा रहा है। इसमें सारे जब टेक्निकल एविडेंस हमने देखी, इनकी मूवमेंट ट्रैकिंग की, और उसमें हमें सस्पिशन लगा उस्मान की मूवमेंट में कि वो जो 25, 26, 27 जो 27 को जब वो कहते हैं कि जी वो चली गई हैं कहीं घर से, उससे 2-3 दिन पहले का जो उसका मूवमेंट पैटर्न है वो बड़ा सस्पिशियस था। उस पर हमने मज़ीद काम करना शुरू किया और हमें कई जगहों पर उसका मोबाइल जो है वो, अब जो हुए की रात, जो एक्चुअली जिस रात को मर्डर हुआ है वो 25 की रात को हुआ है, उस रात को उसका मोबाइल फ़ोन ऑफ हो जाता है 4 से 5 घंटे। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रज़ा ने कातिल डीएसपी का कच्चा चट्ठा खोल दिया। बोले कि मुल्जिम उस्मान हैदर ने 25 सितंबर को बीवी और बेटी की अगवा का मुकदमा दर्ज कराया। तफ्तीश की तो मुद्दई खुद ही कातिल निकला। मुल्जिम अक्सर बीवी पर तशद्दुद भी करता था। उस्मान हैदर के नाम पर 6 मोबाइल नंबर्स रजिस्टर्ड थे। शक की बुनियाद पर मोबाइल डाटा चेक किया तो मुल्जिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। प्रोग्राम है जो कि मैं ये बिलीव करता हूँ और हमारी हुकूमत ये बिलीव करती है, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ये बिलीव करती हैं और पंजाब का ये बिलीव है कि तमाम कैंपेन्स अपनी जगह, पराशा आपा हमारी कोशिश, काविश, रोड मैप, हर चीज़ ये है कि हम अपना EPI रेट जो है वो 101% पर लेकर जाएं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये सफ़र 2013 में 45% से शुरू हुआ था जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, और हमने सब ने एज अ टीम इस सफ़र को मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह 85% तक 2022 तक पहुंचा दिया। तिब्बी सहूलियात आवाम की दहलीज पर पहुंचाना हुकूमत की अव्वली तरजीह है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि पोलियो वर्कर्स हमेशा फ्रंट पर रहते हैं। सैलाब के दौरान भी पोलियो वर्कर्स ने अच्छा काम किया। हम सेहत से मुताल्लिक मज़ीद अच्छे इक़दाम करेंगे। गवर्नर पंजाब से फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की डीन्स कमेटी बरतानिया और अमेरिका से एलुमनाई के नुमाइंदों की मुलाकात। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मसीहाई का शोबा दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया है। गरीब और मुस्तहिक मरीजों को इलाज मालिशी की सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो दें। पंजाब की पहली रसदगाह के क़याम का मंसूबा मंजूरी के लिए पेश। 14 अरब 59 करोड़ की लागत से पहली मुल्की रसदगाह 33 माह में मुकम्मल होगी। पंजाब का पहला जामिया क्लाइमेट नॉलेज एंड इंटेलिजेंस हब भी कायम होगा। जदीद टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और मौसमियाती मॉडलिंग की मदद से साइंसी और काबिल एतमाद मालूमात की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। सूबाई वज़ीर सेहत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास से विमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर लाहौर की कारकर्दगी का जायजा लिया। MD पैसिक सायरा उमर ने ब्रीफिंग दी। लाहौर के बाद पंजाब के 6 शहरों में विमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स के क़याम का फैसला। पहले मरहले में मुल्तान, लिया और गुजरात में विमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनेंगे। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी के हालिया फैसले ने तालीमी हलकों में नई बहस छेड़ दी, जिसके तहत मैट्रिक आर्ट्स के साथ इम्तिहान देने वाले तुलबा को भी इंटरमीडिएट में साइंस मज़ामीन पढ़ने की इजाज़त होगी। माहिरीन तालीम और साइंस के तुलबा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद समरात आना शुरू। लाहौर समेत पंजाब भर में चालान्स और हादसात में कमी आ गई। लाइसेंसिंग में बड़े पैमाने पर इजाफा। DIG ट्रैफिक के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने 27 नवंबर से अब तक 10 लाख से ज्यादा चालान काटे। पंजाब की जेलों को महफूज तर बनाने की मनसूबाबंदी। महकमे दाखिला और जेल खाना जात की टीम चीन पहुंच गई। नेशनल रेडियोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के माहिरीन की मदद भी वफ़द के हमरा। वफ़द ने चीन में जदीद सिक्योरिटी आलात बनाने वाली फैक्ट्रियों का दौरा किया। मनसूबे के तहत जेलों में 12,000 से ज़्यादा जदीद कैमरे नस्ब होंगे।
चेयरमैन मुलाजमीन को दौरान ड्यूटी सर्दी से महफूज रखने का मिशन। पंजाब की जेलों में तैनात वार्ड गार्ड को ऊनी जर्सियां और ग्रेड कोट फराहम करने का फैसला। AIG इंडस्ट्रियल जेल खाना जात ने मुतल्लिका अफसरान को मरासला भिजवा दिया। मरासले के मुताबिक तमाम सेंट्रल जेलों पर कम अज कम 70 और डिस्ट्रिक्ट जेलों पर 50 ग्रेड कोट वार्डर गार्ड मौजूद होने चाहिए। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की अबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज मंसूर अहमद कुरैशी ने समाअत की। अदालत ने अबूरी जमानत 6 जनवरी तक मंजूर की। दोनों यूट्यूबर्स ने जुआ ऐप केस में जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। शहर के 3 थानों में नए SHOs तैनात। असदआबाद थाना शाहदरा से SHO कहना तैनात। इंस्पेक्टर खिजर हयात पर SHO ग्रीन टाउन लगा दिया गया। इंस्पेक्टर खुरम शहजाद को थाना ग्रीन टाउन से SHO शाहदरा मुकर्रर कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस का तमाम अफसरान को फौरी जाए तैनाती पर रिपोर्ट करने का हुक्म। लाहौर में 2 सगी बहनों के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का अफसोसनाक वाक़या। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का मुतासरा खानदान के घर का दौरा। मुतासरा बहनों और अहल खाना से मुलाकात। मुकम्मल कानूनी और हिफाजती मुआवनत की यकीन दहानी कराई। कहा कि इज्तिमाई ज़्यादती इंतहाई संगीन और नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। और जेलानी पार्क में गुले दाऊदी की रंगारंग नुमाइश इख्तिताम पसीर। शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमरा फूल देखने पहुंचे। शहरी कहते हैं कि सर्द मौसम में फूलों की दिलकश नुमाइश लाहौरियों के लिए खूबसूरत तोहफा है।